करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल बस थोड़ा टाइम की काफ़ी शॉर्टेज आ रही है, इतनी ज़्यादा कि बस सुबह उठते हैं, काम कर रहे होते हैं और यही पता चलता है कि शाम हो गई है। मतलब इतना छोटा टाइम हो गया है ना कि वीडियो बन तो जाती है, लेकिन एडिटिंग के लिए 2-3 घंटे निकालना इम्पॉसिबल हो गया है। इस वजह से इतना ज़्यादा काम पे खर्च हो रहा है ना, मतलब वीडियोस का बहुत ही ज़्यादा खर्च हो रहा है। और दूसरा, अम्मी होती हैं, वो मेरे पास होती हैं, तो असल में उनकी भी तबीयत थोड़ी, आपको पता है कि इस एज में बंदा बच्चों जैसा हो जाता है, तो उनके साथ भी मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो मैं फिर वीडियो बना तो लेती हूँ, क्योंकि काम तो मैंने करने ही करने हैं। घर को जो भी है वो तो मैंने करना ही करना होता है। शूट भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग में मुझे इतना टाइम लगना होता है ना, मतलब 2-3 घंटे तो मुझे कोई ना छेड़े और मैं काम करूँ, लेकिन वही 2-3 घंटे ही मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गए हैं। तो इस वजह से मेरी वीडियोस आजकल इतनी कम आ रही हैं। खैर, दूसरा, मैंने लाउंज के लिए लेने थे सोफ़े, और उनके लिए भी मैं काफ़ी रेकी कर रही हूँ। कहीं से सोफ़े अच्छे लगते हैं तो उनकी प्राइस बहुत हाई होती है, और कहीं से प्राइस अगर डाउन होती है तो उनकी क्वालिटी बहुत डाउन होती है। तो बस इसी चीज़ में लगी हुई हूँ। और किचन में भी मैं आजकल अपना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा गुजार रही हूँ, क्योंकि विंटर होता है ना, तो उस हिसाब से थोड़ी बर्तनों की सेटिंग करनी होती है। एक आध कैबिनेट मैं डेली की कर लेती हूँ, और वैसे भी कुछ दिन लग जाए ना तो कैबिनेट में एक थोड़ी बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब बस बिखरा बिखरापन सा हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि मैनेज करती रहा करूँ, बर्तनों को रीसेटिंग करती रहा करूँ, तो इससे ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा हद तक किचन मैनेज रहता है। और क्योंकि कभी कभी हम कुकिंग के दौरान, या कभी मेहमान आ जाएं, या कहीं 2-4 दिन अगर किचन को ठीक से ना देखें ना, तो हर चीज़ ऐसे मैस सी होने लग जाती है। मतलब फेंकी रखें, हर चीज़ अपनी जगह पे बस ऐसे डाली रखें। जब तक उसे सेट करके नहीं रखेंगे ना, किचन आपका वैसे सेट नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं लाई थी जी कुछ सब्जियाँ, तो मैंने कहा कि आज खाने में क्या बनाऊँ, तो साथ में सैलड का सामान ले आई थी, कुछ सब्जियाँ ले आई थी। बस किचन में अभी उन्हीं का मैं। अच्छा, मैंने ना आज कुकिंग करनी थी। एक तो मैंने बनाना था शलजम गोश्त। अच्छा, शोरबे वाला, हल्का सा शोरबे वाला आजकल बड़ा दिल करता है सालन का। और साथ में अगर मटन में हो, मतलब मटन हो, शलजम हो, शलजम हो, आलू गोश्त हो, इस आलू मटर हो, आलू मटर, और मीट हो, मटन हो, वो भी बड़ा मज़े का लगता है। मतलब ये सारे सालन आजकल के बड़े फेवरेट हैं इस मौसम के। साग तो वैसे बनता ही बनता है, साग को तो मैंने खैर फ्रीज़ कर दिया है, अब वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरा हर दूसरे दिन बन ही जाता है साग। एक टाइम के लिए तो बन ही जाता है, साथ में चावल वाली रोटी या नाश्ते में बन जाती है, या दोपहर में बन जाती है। और आपको पता है कि आजकल जो माल्टे हैं, माल्टे तो हमारे मुल्तान के ना इतने मीठे मीठे माल्टे, जितने अच्छे हमारे मुल्तान के आम है ना, मुझे उतने ही अच्छे अब अपने मुल्तान के ना माल्टे अच्छे लगते हैं। तो माल्टे आ गए हैं, तो बस फिर मेरा तो डेली का काम होगा। मेरे घर रोज़ माल्टे, मैंने कहा ख़त्म नहीं होने मैं देती, जैसे ही वो ख़त्म लगते हैं मैं दूसरे मंगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही इतने हैं, मुझे ये अच्छे ही इतने लगते हैं। दूसरी सब्ज़ी मैंने मंगाई थी। अच्छा, सब्ज़ी मैं हमेशा ये वॉशिंग एरिया में रखती हूँ, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो। कल भी मुझे नादी कह रही थी कि मैंने अंदर, मैं मतलब उसके किचन में है ना रैक सब्ज़ी वाला, तो वो जल्दी आलू बूढ़े हो जाते हैं, और शकरकंदी अगर रखें वो जल्दी मतलब ऐसे ख़राब होने लग जाती है, ढीली पड़ने लग जाती हैं। तो मैंने कहा मैं वॉशिंग एरिया में रखती हूँ। छलियाँ हों, शकरकंदी हो, आलू हों, प्याज हों, टमाटर वगैरह तो खैर फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन मैं इन्हें वॉशिंग एरिया में रखती हूँ ना, यहाँ पे ठंडक रहती है, ऊपर से जाली लगी हुई है, हवा गुजरती है,
तो ये इतने अच्छे, मतलब बिल्कुल फ्रेश, मेरे जितना टाइम गुजर जाए नो प्रॉब्लम, मेरे आलू हमेशा ताज़े रहते हैं, मतलब बिल्कुल बूढ़े नहीं होते। तो आप भी कोशिश करें कि जितना, मेरे तो खुद दिल होता है कि ये वाली सब्ज़ियां हमेशा हम ऐसी जगह पे रखें, खुली जगह पे रखें जहाँ पे हवा अक्सर गुजरती हो, ताकि ये चीज़ें ना जल्दी ख़राब ना हो। गर्मियों में तो वैसे ही अंदर सोच भी नहीं सकते, मतलब ख़राब हो जाती हैं जल्दी, और सर्दियों में तो वैसे ही बाहर चीज़ अच्छी हो। बार खैर वॉशिंग एरिया, इस वजह से मुझे ये अपना काफ़ी ज़्यादा मेरे काम आता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरा वॉशिंग एरिया में ही पड़ी रहती हैं। कोशिश तो मेरी यही होती है कि हाथ वाले कपड़े जो है ना वो मैं इधर ही धो लेती हूँ, वॉशिंग एरिया में डाल देती हूँ। लेकिन फिर अभी आजकल क्योंकि सर्दी है ना, यहाँ पे कपड़े सूखते बड़ी मुश्किल से हैं। मैं बस पहनने वाले जो होते हैं वही मैं इधर डाल देती हूँ, या जो ज़्यादा रंग छोड़ते हैं मशीन में डालते हैं तो वो दूसरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं मैक्सिमम ज़्यादातर। और जर्सी टाइप जैसे फातिमा के होते हैं वो भी ज़रा वॉशिंग मशीन में अगर डाल के धोए जाए ना, वो थोड़ी सी ना वो लूज़ हो जाती हैं काफ़ी। तो इस वजह से फिर जो हाथ वाले कपड़े होते हैं वो हमेशा मैं धो के इधर ही डाल देती हूँ। ऊपर जाते जाते कभी सुस्ती हो जाती है तो इधर ही डाल देती हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें सूखने में, क्योंकि सर्दी है तो सूखने में 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। तो उसके बाद बस फिर मैं किचन में लग जाती हूँ। मैक्सिमम इसी एरिया में मेरा इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि सिंक ये वाला और बाहर वाला वो मैं खुद ही वॉश करती हूँ। सिंक को मैं बर्तन धोए जाएँ डेली धोए जाते हैं, लेकिन इनको जब तक हम अच्छे से धो के इनको बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे, मतलब तब तक अगले दिन सिंक देखने वाला नहीं होता। तो वैसे तो हेल्पर कर जाती है, लेकिन जो मेरे अपने काम करने वाले होते हैं ना, वो भी इतने ज़्यादा ढेरों ढेर हो जाते हैं। तो बस मैं अभी यही कर रही थी, और मैंने सोचा कि चलो पहले मैं मीट भी चढ़ा देती हूँ और साथ में अपना सिंक भी साफ़ कर देती हूँ। अंदर वाला सिंक मैं तकरीबन दिन में 2-3 बार वॉश कर ही देती हूँ, तभी कहीं जाके ना ये अच्छा साफ़ सुथरा निखरा निखरा लगता है। साथ में मैंने मीट भी चढ़ा दिया था। मैंने कहा मीट के गलने तक ना मैं अपना किचन ऊपर सारी स्लैब जो ना साफ़ कर लूँ। आजकल किचन का भी काम करूँगी। ऊपर मैं रैक जो है ना तकरीबन किचन के जो है ऊपर वाली जो शेल्फ्स हैं ये भी सारी मैं क्लियर कर दूँगी और मैं दूसरी सेटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैं चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ। बस एक अच्छा सा एक लैंप सोच रही थी, कोई छोटा सा अगर मुझे लैंप मिल जाए। वही मैंने लैंप किचन में एक लगाना है, क्योंकि आजकल एक वो बहुत ही ट्रेंड में जा रहा है और वो अच्छा बड़ा लगता है, कोई बड़ी खुशी सी लुक आती है किचन की। वो मैं लूँगी तो उसके बाद मैं इसको डेकोरेट करूँगी। सब्ज़ मिर्चें और धनिया और पुदीना आया हुआ, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ तो इसको भी मैं ज़रा क्लियर कर लूँ, साफ़ कर लूँ, फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। किचन में खड़े होके कभी भी जब भी मैं हांडी चढ़ाती हूँ ना, मैं पूरे किचन का इधर उधर सारे काम समेट लेती हूँ। इवन कि कोई एक आध कैबिनेट भी अगर ज़रा बिखरी पड़ी है, चीज़ें इधर उधर हुई पड़ी हैं, वो भी मैं खड़े मैं कर ही देती हूँ सेट। तो जब बैठती हूँ ना फिर बड़ा दिल को सुकून आता है, अच्छा आज मैंने ये काम भी कर लिया, वो भी कर लिया। जब भी मैं किचन से फ्री होकर बैठती हूँ सोचती हूँ आज मैंने क्या क्या काम किए, तो दिल को तसल्ली होती है कि चलो अच्छा आज ज़रा अच्छा काम निकल गया है। और जिस दिन मेरा दिन फजूल जाता है ना, मैं सोचती हूँ कि मैंने आज क्या काम किया है, तो बड़ा ही मुझे वो बस ऐसे दुख सा होता है। अच्छा ये जो तो मैं अभी तैयारी कर रही थी सालन की, और मैंने आज पंजीटी भी बनानी थी। तो सालन मैंने शलजम काट लिए थे, थोड़े से मैं राइस बनाऊंगी। यही टाइम होता है, एक ही टाइम, क्योंकि सर्दियाँ हैं मैं खाना एक ही टाइम बनाती हूँ। बहुत ही कम कभी कभी बन रहा होता है मेरे घर रात की हांडी, वो भी अगर दिन में स्किप हो जाए तब कहीं जाके रात की हांडी बनती है, अदरवाइज़ दिन में ही बन जाती है। अच्छा यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी पहले बना के रख ली है। चावल मैंने निकाल के उन्हें भिगो दिया है, शलजम मैंने काट दिए हैं, और दूसरे भी मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं। छलियाँ और शक्करकंदी मैं वैसे ही शाम के टाइम के लिए रख लेती हूँ, कभी दिल होता है खाने के बाद। अक्सर आजकल सर्दी है ना, तो शाम 4-5 बजे या तो छली कभी बना लेती हूँ,
या कभी शकरकंदी बॉयल कर लेती हूँ इसलिए। अभी गोश्त को मैंने भुनाई आ गई थी तो मैंने शलजम काट के रखे थे। अच्छा, शलजम, मटर और गोश्त शोरबे वाला मेरा फेवरेट है। अगर आलू, मटर और गोश्त ये शोरबे वाले, ये भी सर्दियों में मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, आलू, गोश्त, मटर के साथ बॉयल राइस हों तो और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो बस अभी मैंने शलजम डाल दिए थे। शुरू में मैंने शलजम इसलिए नहीं पकाए कि कड़वे थे। मतलब कभी भी जब सब्ज़ी बिल्कुल न्यू आती है ना, मैं नहीं पकाती। या फल कभी आते हैं जैसे सीजनल फल आते हैं तो वो फ्रूट मैं बहुत ही मतलब मैं लेती ही नहीं हूँ जब तक उनकी अपना एक टाइम नहीं आ जाता ना। मतलब ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती उन्हें पका के मसाले लगा के तो उन्हें मार्केट में जल्दी ले आते हैं, उनमें वो टेस्ट नहीं आता। तो जब वो ये इनका अपना मौसम होता है ना, तब वो फ्रूट हो, सब्ज़ी हो, तब वो खाने के लायक होती है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो मैं हमेशा फ्रूट हो या सब्ज़ी हो, हमेशा जब उसका टाइम आता है ना, मैं तभी बनाती हूँ। शुरू में आए हैं शलजम, सब ने पकाए हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैंने कहा नहीं, जब असल वाला टाइम आएगा ना, शलजम जैसे अपने मयार पे पके होंगे ना, तो वो उसका टेस्ट ही अलग होगा। तो यहाँ पे बस अभी शलजम, मटर और गोश्त का शोरबे वाला सालन बनाऊंगी। चावल पकाऊँ। अच्छा, यहाँ पे अभी शलजम और गोश्त का सालन मैंने चढ़ा दिया था। अच्छा, दूसरी साइड पे ना मैंने आज तैयारी करनी थी जी पंजीरी की। एक तो पंजीरी मैंने नादी की तरफ भेजनी थी क्योंकि वो इस मामले में बड़ी चोर है। मतलब ऐसी चीज़ें वो उसे कहते भी रहेंगे ना तो वो नहीं बनाएगी और ना ही खाएगी। हमेशा पंजीरी उसे मैं ही बना के देती हूँ और वो तभी खाती है। मतलब इस चीज़ में वो इतनी चोर है ना, इतनी क्या कहें, सुस्त है। हाँ, क्या कहें, सुस्त है। हालांकि वो बड़ी बड़ी दावतें कर लेती है, बड़े बड़े खाने मतलब खुद अकेले मैनेज कर लेती है, लेकिन ऐसी चीज़ें खुद खाने में वो बड़ी ही चोर है। तो मैं फिर उसकी डाइट का अक्सर ख्याल करती हूँ। अक्सर ऐसी चीज़ें जो भी हेल्दी चीज़ें होती हैं वो जब मैं बनाती हूँ ना, मेरे घर में ऐसी चीज़ें अक्सर बनती हैं। क्योंकि एक तो अम्मी होती हैं और दूसरा जो मेरे बच्चे, उन्हें भी बड़ा शौक़ होता है ऐसी चीज़ों का। ख़ास तौर पे अम्मी बड़ा शोर मचाती हैं क्योंकि अम्मी ऐसी चीज़ें शुरू ही से हमारे घर में बनती आ रही थी और अम्मी आज तक ऐसी चीज़ें ना हो तो फिर कहती हैं कि बना के रखो, बच्चों को खिलाओ, शोर को खिलाओ, खुद खाओ। इन्हीं चीज़ों में है आजकल तुम लोग ये बर्गर और पिज़्ज़ा ये इतनी शौक़ से खाते हो, कढ़ाइयाँ, चिकन ये इतने शौक़ से खाते हो। तो ये चीज़ें जो है ना, ज़रूर घर में बना के रखो जो तुम्हारे बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी हैं, और नादी के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पहले भी बना के उसे भेजी है, उसे अच्छी लगी है, उसने ख़त्म की है। अदरवाइज़ मैं उसे बना के भेजती थी, खाती नहीं थी, वो कहीं पड़ी रह जाती थी। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि खाती क्यों नहीं हो। लेकिन इस दफ़ा शुक्र अल्लाह पाक का कि मैंने पहले भी बना के भेजी है तो उसे पसंद आई है, उसने सारी फिनिश की है। फिर कहती है अच्छा चलो दोबारा बना लो। मैंने कहा अच्छा चलो मैं दोबारा बना लेती हूँ। असल में होता ये, मैं बना कब के लेती, लेकिन होता ये कि पंजीरी बनाने के लिए ना आपको ढेरों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मखाने हों, गूंदे हों, चार मगज़ हों, बादाम हों, अखरोट हों, पिस्ता हो, तिल हों और इलसी के बीज हों, और वो दूसरे जो कद्दू के बीज हों, मतलब देसी घी हो, इलायचियाँ हों, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इकट्ठी करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैं हालांकि नट्स वगैरह तो मैं ले आई थी, अखरोट, बादाम, पिस्ता और गूंदा और मखाने और इस तरह की चीज़ें। तो बस फिर जब भी बनाने लगती थी कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती थी, फिर मैं ले आती थी। मैंने कहा अच्छा चलो, और देसी घी वो मैंने संभाल के रखा हुआ था। अच्छा खैर जी, अभी यहाँ पे मैं आपको रेसिपी के बारे में बता देती हूँ। मैंने सारी चीज़ें पहले उन्हें देसी घी में थोड़ा सा किया था, मतलब फ्राई कर लिया था। बादाम काफ़ी सारे थे, अखरोट काफ़ी सारे, काजू, पिस्ता और मखाने, गूंदा
और 4 मगज़, ये सब भी मैंने कर लिया था। पहले ड्राई रोस्ट, उसके बाद मैंने इसे चॉप किया था, मोटा मोटा ही चॉप किया था, इतना ज़्यादा बारीक नहीं किया था। मोटा मोटा चॉप करने से पंजीरी और ज़्यादा मज़ेदार बनती है। ये आटा हमने भून लिया है, इतना ज़्यादा ऑयली नहीं करना, बस इतना ही हो। और ये जो है, ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट थे, जितने भी ड्राई हैं, वो सारे ही मैंने चॉप कर लिए हैं। ऐसे मोटे मोटे चॉप किए हैं, रफली चॉप है। देखें, बस ये अभी इसमें ऐड कर देते हैं। अम्मी पा ना छोड़ो, पा छोड़ो, कच्चा ना हो अट्टा ना चंगा ब्राउन थी है पी है तो पा छोड़। हाँ, बंद करूँ चलो ना ये इमें पा छोड़ो, चाह के पूरा इमें पावो। दांत को दर्द उठा करा लूँगा इसमें। और चीनी मैंने वैसे बहुत ही कम क्वांटिटी में डाली थी। शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, जैसे आपके हिसाब। कोई गाल नहीं, मोटे मोटे हो। मैंने इस जगह पे अम्मी बस थक गई थी, मिक्स नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये थोड़ा मिक्स करने का काम ना काफ़ी हैवी हो जाता। फिर काम मैंने खुद संभाल लिया था। फिर मैंने लाइट भी चली गई थी, तो बस पता ही नहीं चलता यार, पता ही नहीं चलता दिन होता है और पता ही नहीं चलता अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सारा काम अंदर ही अंदर करना होता है। तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कब अंधेरा हो गया। खैर लाइट चली गई तो फिर मुझे फ़ील हुआ अंधेरा हो गया। मैंने फटाफट से पंजीरी उतारी है। नाती के लिए मैं अलग अभी पैक कर रही थी और अपने लिए मैं दूसरे बर्तन में डाल के रखूँगी। और आप भी ज़रूर चाहे थोड़ी सी बनाएं, चाहे कम चीज़ें पड़ी हों उनसे बना लें, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, खुद अपने लिए भी ज़रूर बनाएं। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। मैंने अपने लाउंज के लिए न्यू सोफ़े लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।